बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज की वीडियो है इसके बारे में। आज की वीडियो पहले मैंने आप लोगों को बताया कान में सरसों का तेल डालने का, तो आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आए, उसमें आप लोगों ने पूछा कि डॉक्टर बिल्किस आप जो है नाफ में तेल डालने के बारे में बताएं, कौन सा तेल डालना बेनिफिशियल किस मर्ज़ के लिए है। तो आज इसी पे हम वीडियो बना रहे हैं। आप इस वीडियो पे अमल करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात हासिल करने में ये वीडियो आपकी मदद करेगी। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप रात को नाफ में तेल डालते हैं तो सुबह आपने नाफ अच्छी तरह नीम गर्म पानी से साफ़ करना है, बेली बटन को साफ़ करना है। ये ज़रूरी है। साफ़ ना करने की सूरत में इन्फेक्शन हो सकता है और अल्लाह ना करे कुछ लोगों को नाफ में वैसे जो स्मेल तो आती है, कुछ लोगों का वहाँ एक्जिमा और सोराइसिस होता है, तो वो लोग कौन सा तेल डालेंगे वो बता देंगे, फिर वो वही तेल डालेंगे, कोई और तेल यूज़ नहीं कर सकते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन डिजीज़ पर आते हैं कि स्किन डिजीज़ हो, बहुत सारी एक्नी हो, पिंपल्स हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, दाद हो या चुंबल हो, इसको आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी नाम दे दें, लाइकन प्लैनस हो, बहुत सारी स्किन की डिजीज़ हैं। तो नाफ आपकी कैसी मदद करेगा उस मर्ज़ से आपको निजात दिलाने में, या उस मर्ज़ के जो मतलब कि वो मर्ज़ है उसको ना बढ़ने दे। जी, वो कौन सा तेल है? वो है नीम का तेल। नीम के तेल को या नीम मगज़ ऑयल भी कहते हैं, नीम का ऑयल भी कहते हैं, आपको कुछ भी मिल जाए। 2 से 3 कतरे आपने नाफ में रोज़ाना रात सोने से पहले जो है लगा लेना है। सुबह उठकर नीम गर्म पानी से तेल को साफ़ कर लेना है, नाफ को साफ़ कर लेना है, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, ये ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं खूबसूरत और हसीन बनने के लिए, एंटी एजिंग के लिए कौन सा ऑयल हो सकता है जो आपकी स्किन को ग्लो करे, आपके कलर को अच्छा करे। तो वो तेल कौन सा है? वो कौन सा तेल है? वो है बादाम का तेल। बादाम का तेल बहुत ही ज़बरदस्त होता है आपकी स्किन को ग्लो करने में, आपके मतलब कि आपके दाग धब्बों को दूर करने में, आपके जल्द में निखार के लिए, एजिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपने नाफ में रोज़ाना 2 से 3 कतरे बादाम का तेल डालना है। अच्छी तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। सुबह उठकर बेली बटन यानी नाफ को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अब आते हैं भाई, ये तो हो गया। बाज़ लोगों के क्या होता है, तेज़ाबियत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, जोड़ों में दर्द होता है, वज़न कम करना होता है। तो ऐसे में कौन सा तेल आपकी मदद करेगा? इन सब के लिए आपकी मदद करेगा जैतून का तेल। बेहतरीन ऑयल है तेज़ाबियत को ख़त्म करने में, मोटापे को ख़त्म करने में। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए भी आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वज़न को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें यह खुसूसियत भी है कि आपके रंग को निखारने में भी आपकी मदद कर सकता है। और मोटापे के लिए वैसे मैंने बताया हुआ है अमलतास का ऑयल कैसे बनता है, सिर्फ ये मोटापे को दूर करने के लिए है। वो अगर लिंक शाज़ेब ने शेयर कर लिया तो देख लीजिएगा अमलतास का तेल कैसे बनता है। ये सिंगल रेमेडी नहीं है, इस पे पूरी एक वीडियो मौजूद है। अब आ जाते हैं हम, शदीद कॉन्स्टिपेशन है, शदीद कॉन्स्टिपेशन या हार्मोनल इम्बैलेंस है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, हार्मोन सही नहीं है, तो कौन सा तेल है? उसके लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। कैस्टर ऑयल, ख़वातीन की बात करें, वैसे मेल जो है वो भी अगर कब्ज़ बहुत शदीद रहता है तो 2 से 3 कतरे कैस्टर ऑयल रोज़ाना नाफ में डालकर जो है ना अच्छी तरह मसाज करें, जैसे मैंने तरीक़ा बताया। तरीक़ा सबके लिए एक है। और जिन ख़वातीन को सिस्ट फाइब्रॉइड होता है वो भी जो है नाफ में कैस्टर ऑयल रोज़ाना डालें, मखसूस अयाम में भी डालें, ठीक है।
लेकिन उनको जो है ना, उनका जो मेटाबॉलिज्म, जैसे उनको लूज मोशन हो तो वो ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए है। अब आ जाते हैं कि जोड़ों के, अगर देखिए जैतून का तेल भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा एक तेल है वो बहुत ज़बरदस्त है, और सर दर्द, सुस्ती, काहिली, लथार्जिक होना, नकाहत से भरपूर ज़िंदगी गुजारते, जो लेज़ी होते, हर वक्त इधर पड़े रहे या उधर पड़े रहे, उठाओ तो भी पड़ जाते हैं, वैसे ऐसे लोगों का इलाज तो क्या कहूँ मैं आपको एक ऐसे तेल का बता रही हूँ जो बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। चाहे कान का मसला हो, कान में खुश्की हो, सर में खुश्की हो, जिल्द खुश्क हो, बिल्कुल लथार्जिक हो, सुस्ती, काहिली, छाती रहती हो, हर वक्त कोई उठाओ तो भी नहीं उठना, इधर पड़े रहना, उधर पड़े रहना, ऐसी बहुत जल्द तबीयत वालों के लिए भाई कौन सा तेल है? जोड़ों में भी दर्द हो, सर में भी दर्द हो, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी भी हो, वो क्या डालेंगे नाफ में? ऐसे हजरात के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल जो है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इन सारे अमराज पे जो मैंने आपको बताया है, और मैंने कान में भी डालने के लिए आपको बताया है। सरसों बेहतरीन एंटी एजिंग ऑयल भी है, अगर आप उसको, मैंने ऑलरेडी, मेरी नज़र में ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑयल है। कुछ लोग नारियल का तेल भी डालते हैं नाफ में स्किन को सही करने के लिए, लेकिन जो मेरे नज़रियात थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को आसान करने में, आपके मुश्किलात को कम करने में आपकी मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब फ्री होता है, इसमें आपको पैसे नहीं लगते। और अगर नहीं अच्छी लगती तो भी आप कमेंट्स में बहुत सारी बातें करते हैं, हम सुन लेते हैं, आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।